हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर ना लें। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस है, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं। ओके, थैंक यू। ओह, तो वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स फर्स्ट कार्ड, एंड सेकंड यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 9 ऑफ कप्स। ओके, एंड जजमेंट। ओह वाओ। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, and 5 of wands. Bottom of the deck is 7 of cups. चलिए देखते हैं, और कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। फिलहाल इतने कार्ड से ही रीडिंग निकालते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट मैसेज मुझे क्या पिक हो रहा है, देखते हैं। ठीक है, कार्ड्स आपको विजिबल है ना, अभी दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो पहला ही मैसेज मुझे पिक हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो मुझे किसी के नापाक इरादे बहुत ज़्यादा, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, पास्ट में किसी के साथ आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट में हुए थे। वो दुश्मनी आज तक उस इंसान ने अपने दिल में पाल के रखा है और वो किसी न किसी तरह से आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। इरादे आज भी इसके बदले नहीं हैं। आप कब का इन चीज़ों को भूल चुके हैं, पर ये इंसान नहीं भूला है आज तक। इसने इस दुश्मनी की जड़ को बहुत गहराई तक इसने डिप कर बहुत गहराई तक पहुंचा दी है। जो ये जब तक आपका कुछ ऐसा बुरा ये नहीं देखेगा, ये इंसान कोई ऐसा है जिसने अपने मन में ठान ली है, मन में पक्का इरादा कर लिया है कि जब तक आपका कुछ बहुत बुरा नहीं देखेगा ये इस दुश्मनी को भुला नहीं सकता। कोई तो बड़े नापाक इरादे हैं इस इंसान के। किसी ने एक इंसान आपके रास्ते में उतारा है, यानी किसी और को हायर किया है आपको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए। खतरनाक इरादों के साथ किसी न किसी इंसान को आपके पीछे लगाया है, आपके रास्ते में रोड़ा बन के किसी को इसने लगाया है। और क्या होगा आगे ये हम देखेंगे कि क्यों ऐसा है और क्या होने वाला है यहाँ पे। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपकी आज़ादी, आपका जो आप यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छा धन कमा रहे हो, अपने जड़ों को मजबूत कर रहे हो। जो किसी ने खोखली कर दी थी, अभी आप अपने जड़ों को मजबूत करने पे लगे हो। ये बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही, विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आपको जजमेंट भी मिला है, आपको संतुष्टि मिली है किसी चीज़ में आपको, या कोई इंसान हो या कोई ऐसा मैटर हो जहाँ पे आपको जजमेंट जरूर मिला है। एक बड़ा ही उचित फैसला आपके हिस्से में आया है जो मुझे दिख रहा है, और कोई देख के इन चीज़ों को भयंकर जल रहा है। आपकी स्वतंत्रता, आपकी आज़ादी, आपकी खुशी यहाँ पे देखी नहीं जा रही है किसी से।
और आप जो पहले रोने वाले इंसान थे, अब आप यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हो। ये किसी को और बर्दाश्त नहीं हो रहा। किसी के इरादे बहुत खतरनाक मुझे यहाँ पे दिखाई रहे, जिनके आपके पास्ट में किन से आपके लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए थे, बहुत ज़्यादा हुए थे। तो यहाँ पे आज जो एनर्जी मेरे सामने मुझे दिख रही है, ये मुझे क्या बता रही है कि बहुत समय से कोई व्यक्ति आपके जीवन पे नज़र रखे हुए, ये किसी ने हायर किया आपके पीछे। ये कोई इंसान ऐसा हो सकता है, केवल जलन या छोटी सोच की बात यहाँ पे नहीं मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके मन में एक ही लक्ष्य बैठ गया है कि किसी भी तरह आपको पीछे करना है। उसे लगता है जब तक आप अपनी जगह पर खड़े हैं, तब तक उसे वो सम्मान, वो पहचान, वो लाभ नहीं मिलेगा जिसकी उसे चाहत है। तो यानी कि बड़े इसके खतरनाक इरादे, किसी भी कुछ भी करना पड़े ये आपको हटा देना चाहता है, पीछे कर देना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, इस व्यक्ति को किसी और की तरफ से लगातार बढ़ावा मिल रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कोई इसको ना प्रोवोक कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। किसी ने इसके मन में अपने खिलाफ, किसी ने इसके मन में आपके खिलाफ बहुत जहर भरा है, उसे उकसाया है और बार बार ये विश्वास दिलाया है कि अगर ये आपको गिरा देगा तो इसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसीलिए ये इंसान बिना सोचे समझे कदम उठा रहा है। इसके इरादे बहुत खतरनाक है। हो सकता है इसके पास कोई पैसे की तंगी हो और आपका दुश्मन इसे पैसे दे के आपके पीछे लगा के कुछ यहाँ पे बहुत ही नापाक इरादों से आपके जीवन में इसे उतारा है। उसे अपने भविष्य की भी चिंता नहीं दिखाई देती। ये जो इंसान आपके पीछे लगा हुआ है, इसे सिर्फ अपना मकसद पूरा करना दिखाई दे रहा मुझे यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यक्ति आपकी किसी एक चीज़ से नहीं, बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी से ईर्ष्या करता है। ओह माय गॉड, बहुत ईर्ष्या करता है। पास्ट में हो सकता है इसके कुछ अनबन लड़ाई झगड़े ज़रूर हुए हैं, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी पूरी ज़िंदगी से ईर्ष्या करता है। आपकी तरक्की, आपकी पहचान, आपके रिश्ते, आपका घर, आपका सम्मान, आपकी खुशियाँ, यहाँ तक कि आपकी यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से भी इसे परेशानी है, बहुत परेशानी है। इसे लगता है कि जो कुछ आपके पास है वो सब इसके पास होना चाहिए, लेकिन एनर्जी का दूसरा पक्ष इससे भी ज़्यादा मजबूत मुझे दिखाई दे रहा है। आपके चारों ओर ऐसी सुरक्षा बनी हुई है जिसे ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। जितनी बार ये आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जितनी बार ये आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उतनी बार इसके अपने रास्ते उलझते चले जाते हैं। बाहर से इसे लगता है कि सब कुछ इसकी प्लान के अनुसार चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इसकी बनाई हुई दीवारें गिरना स्टार्ट हो चुकी हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा। अब ये व्यक्ति बेचैन रह रहा है क्योंकि रातों की नींद कम हो चुकी है। इसकी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, डर लगना, हर समय ये सोचते रहना कि कहीं सच सामने ना आ जाए, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इसका मन पहले जैसा स्थिर नहीं है। यहाँ पे जो इंसान इसे आगे बढ़ा रहा था, यानी जो इसे बढ़ावा दे रहा था, आपका दुश्मन असली, वही धीरे धीरे इससे दूरी बनाता दिखाई दे रहा है। जब तक इसे इस्तेमाल करना था तब तक साथ दिया, लेकिन अब जब परिस्थितियां बदल रही हैं तो ये अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में इस व्यक्ति से एक बहुत बड़ी गलती होने वाली है। मैं आपको बता दे रही हूँ, कुछ ऐसा करने वाला है ये इंसान। ये गलती जल्दबाजी में होगी। इसे लगेगा अब आखिरी बार करना चाहिए, लेकिन वही कदम इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाएगा। कई बार इंसान अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है और यहाँ भी वैसा ही संभावना मुझे दिखाई दे रही है। ये अपनी गलती से ही ये खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला है। इस समय प्रतिक्रिया देने के बजाय अगर आपको कुछ यहाँ पे फील भी हो रहा है, तो आप किसी को कोई रिएक्शन देने की बजाय धैर्य रखना अधिक आपके लिए अच्छा होगा। हर बात का जवाब आपको देने की ज़रूरत नहीं है। कई बार समय के ऊपर सतर्क रहें और सब कुछ समय पे छोड़ें। अपने आप बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपके बारे में कुछ ऐसी बातें लोगों तक पहुंचेगी जिससे आपकी छवि और मजबूत होगी। जो लोग पहले भ्रम में थे वो धीरे धीरे सच्चाई समझने लगेंगे। आपकी अच्छाई बिना शोर किए अपना असर आपके लाइफ में दिखाएगी। आप अपने जीवन में जिससे वंचित रखा जा रहा था, आपको कोई नहीं चाह रहा था कि आप अपने जीवन में अपने फाइनेंसेस में स्टेबल रहे, यानी कि सबसे पहला बार आपके फाइनेंसेस पे ही करने की कोशिश की गई है। 9 ऑफ कप्स, दूसरा बार आपकी खुशियों पे,
तीसरा बार आप जो जजमेंट ईश्वर से मांग रहे थे, रो रो के दुखी होके, कुछ आपके जीवन में ज़रूर ऐसी घटना घटी है जहाँ पे आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने लिए न्याय चाहिए। ईश्वर से फरमान मांग रहे हैं कि आप फरमान जारी करो, जिसने मेरे साथ ऐसा किया उसके लिए आप क्या दे रहे हो, उसको क्या सजा दे रहे हो। आपका सवाल ईश्वर से बना हुआ था। यहाँ पे इसी के कारण अब आप डिफेंसिव भी हुए हो। ईश्वर से भी इस समय आप एक लड़ाई झगड़े के ही मोड में हो। ईश्वर से भी आप गुस्सा हो, इंसानों से भी गुस्सा हो, क्योंकि आपको उचित न्याय नहीं मिला तो आपने अपने हाथ में स्वयं तलवार उठा ली, सारा कानून अपने हाथ में ले लिया है। गुस्से में बैठे हो, ललकार रहे हो, तलवार उठा के बैठे, जीत के झंडे गाड़ रहे हो कि कोई मुझे ना दे तो ना दे मुझे, यानी कि जजमेंट, मैं खुद अपना जजमेंट करूँगी। लेकिन यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आई जा रही है, बताई जा रही है कि अगर आपने यूनिवर्स पे, डिवाइन पे भरोसा रखा है तो आपने जजमेंट मांग लिया है, बस आपको शांत रहना। वो चीज़ें ज़रूर होंगी, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन होना ज़रूर है ये चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा, जजमेंट आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आप नाराज़गी आपकी दिख रही है, क्योंकि आपने बहुत झेला अपने पास्ट में, बहुत कुछ आपके साथ उल्टी सीधी चीज़ें हुई हैं। खुशियों को छीना गया है, आपकी आज़ादी को छीनने की किसी ने कोशिश की है। लड़ाई झगड़े तो आपके जीवन में भर भर के रहे हमेशा। यहाँ पे किसी ऐसे कंजूस इंसान से पाला पड़ा है जो आपको ना जीने दे रहा था ना मरने दे रहा था, बुरी तरीके से आपको जकड़ के रखना चाह रहा था, एक यानी कि बंधुआ मजदूर की तरह आपको बना के रख रहा था। इसका प्यार आपके लिए बड़ा जानलेवा बन गया। एक ऐसा इंसान है, खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में हमेशा रहेगा, 10 जगह मुंह मारेगा पर आपको घर से बाहर भी नहीं निकलने देगा। कोई ऐसा इंसान है कि आपको बांध के रखो, बिल्कुल भी बाहर ही मत निकलने दो। कोई इस टाइप का इंसान आपके जीवन में मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके साथ आप बिल्कुल रिलेशन नहीं चाहते। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको आपके लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी, आपका रास्ता, आपका पाथ अलग होगा। इस इंसान से बहुत जल्दी आपको छुटकारा मिलेगा जो हमेशा आपका दिमाग खराब करके रखता है। इस इंसान की वजह से आपको बहुत सारे ओवर थिंकिंग में आप बहुत रहते हैं, आपको रास्ता ही नहीं मिलता, समझ में ही नहीं आता क्या करें। कोई हेल्प करने वाला नहीं है तो आपको हेल्प भी मिलेगी और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग कोई होगी। इस पुराने और घटिया रिलेशन से आपको यूनिवर्स निकालने वाले हैं बहुत जल्दी। आपको कानून हाथ में लेना ही नहीं है, यूनिवर्स आपको बोल रहा है, आपको गुस्सा थूक देना है और ईश्वर पे भरोसा रखना है। पेज ऑफ कप्स, देखो कोई आपके जीवन में ना जो आपको इस तरीके के देख रहा है कि आप एक्चुअल में आप जीत के झंडे गाड़ रहे हो, जो भी कर रहे हो बहुत ही एकदम कॉन्फिडेंट होके कर रहे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अब आपके जीवन में कोई ऐसे ही नहीं, एवे नहीं आके घुस सकता और आपको यहाँ पे टॉर्चर कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। लोग आपसे डर रहे हैं, आप इतनी हाई वाइब्रेशन में इस समय हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ऐसे आपको देख के ना लोगों को माँ दुर्गा की एनर्जी आ रही, डर के मारे ना जो भी आपको बहुत परेशान करते थे वो अभी आपसे दूर भाग रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप तो काट ही दोगे एकदम, बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी में बैठे हो। आप यहाँ पे झंडे लहरा रहे हो, यानी जीत अब हर हाल में आपको नहीं मिलेगी तो आप लेके रहोगे। एक अच्छी एनर्जी है, लेकिन फिर भी एक लिमिट में आपको हर कुछ करना है। यहाँ पे यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, हाथ में कानून नहीं लेना है किसी के लिए, यूनिवर्स अपना काम करेंगे। पेज ऑफ कप्स, तो यहाँ पे आपको ऐसी एनर्जी में देख करके किसी की हालत यहाँ पे खराब हुई है। अंत इसका यही है कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं बाद आपने इन लोगों को ऐसा नाच नचा के रखने वाले हो आप कि ये आज नहीं तो 10 साल बाद, आज नहीं तो 2 साल बाद ये आपसे माफ़ी आके मांगेंगे ही मांगेंगे। किसी ने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया है, दुखा दिया है, आपकी आज़ादी पे किसी ने सवाल उठा दिया है। आप देखिए, आपकी हर चीज़ पे किसी ने सवाल उठाया है। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है कहीं ना कहीं से। अब बहुत ज़्यादा आप पे नज़रें बना के रखा हुआ, क्योंकि आप अपने लाइफ में एकदम राजा या रानी जैसी ज़िंदगी जी रहे हो। यही इंसान था आपके लाइफ में जो क्या कहते हैं उसको, 1 नंबर का पनौती था, जिसके वजह से ये ना खुद जी रहा था ना आपको ढंग से जीने दे रहा था। इस इंसान के निकलते ही आपके लाइफ में बहुत ज़बरदस्त इनकम आप अपने लाइफ में कर रहे हो, आज़ादी अपनी, आपको भी पता चल रहा कि हाँ आप भी कोई हो इस दुनिया में, जीने के लिए आए हो। नहीं तो ऐसा लग रहा था आप कैदी बनने के लिए आए हो। कैद तो आपको बिल्कुल मंजूर नहीं है, आप नहीं चाहते हो। जो जजमेंट आपने बहुत दुखी होकर मांगा था वो जजमेंट आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है।
ओवर थिंकिंग से आप बाहर निकल रहे हो, आप प्रैक्टिकल बन रहे हो, आपने अपना खुद को इमोशनल बनना छोड़ दिया, इमोशनल फूल बहुत बन चुके, अभी नहीं बनना है। जो जैसा आपके का साथ करेगा आप वही उसके साथ बर्ताव करने वाले हो। टिट फॉर टैट की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। आप इस समय अपने जॉब, करियर, पैसा बनाने में लगे हुए। एक्चुअल में आप किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, ना नया ना पुराना, ना कोई सामने खड़ा, आप किसी की तरफ नज़र दौड़ा नहीं रहे हो। आप इस समय खुद पे फोकस्ड हो। तो जब आपने सारी एनर्जी खुद पे फोकस की है, आपके लाइफ में बहुत अच्छी आपकी अर्निंग हो रही है, क्योंकि अभी तक आपका फोकस बिखरा हुआ था, आपकी एनर्जी बिखरी हुई थी इनमें उनमें, ये क्या कर रहे, वो क्या कर रहे, इन्होंने मुझे दुख दिया, तो कभी ईश्वर से गुस्सा हो रहे आप, कभी खुद से गुस्सा हो रहे थे। लेकिन अभी आपने ये भी छोड़ दिया, क्योंकि आपको इस चीज़ का आभास हो चुका है कि जीत के झंडे आप ही गाड़ने वाले हो। तो किसी के भी नापाक इरादे हो, किसी ने किसी इंसान को आपके पीछे लगाया हो, कोई भी आपको स्पाई स्टॉक कर रहा हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो चुका है। आपको मौत से भी डर नहीं लगता है, आप मरने से भी नहीं डरते हो। कुछ ऐसा तो आपके समझ में आ गया है कि आप इस समय किसी चीज़ से नहीं डर रहे हो, बिल्कुल निडर। तो यहाँ पे ये चक्रास का कमाल है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंट में आप हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो कि ना आपकी मेहनत कोई छीन सकता है, ना आपकी मौत कोई ला सकता है समय से पहले। आप यानी कि आपको ना, जैसे हर इंसान को मरने से डर लगता है कि, लेकिन आप यहाँ पे एकदम निश्चिंत होकर बैठे हो और हाथ में तलवार है। आपको इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है कि कोई भी आएगा मैं सामना आराम से कर लूँगा या कर लूँगी, और मैं किसी के आगे आपको झुकना नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता चल गया कि यहाँ जो कुछ भी आपके अंदर का डर था वो निकल चुका है। एक्चुअल में जो मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी प्रैक्टिकल वे में आप लोगों से बात कर रहे हो। एक्चुअल में तो आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हो, लेकिन जो भी आपके सामने आ रहा है, जिस तरीके से आपके सामने पेश हो रहा है, आप उसको वैसा ही, उसके साथ वैसा ही आप पेश आ रहे हो। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, पेज ऑफ कप्स, कोई ना आपकी तरफ, जिसने, किसी को बहुत डर लग रहा है आपसे कि आप पता नहीं क्या अगला कदम उठाएंगे, कि इसकी क्या हालत होगी, तो कोई अपने गलतियों की माफ़ी मांग सकता है आपसे, क्योंकि ये डर है। एक्चुअल में दिल से ये कोई माफ़ी नहीं मांग रहा है, इसे डर है कि कहीं इसकी सामाजिक छवि ना खराब हो जाए, कहीं आप इसके कच्चे चिट्ठे को लोगों के सामने खोल ना दो, और इसे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्मा, कोई किसी को कर्मा मिलना स्टार्ट हुआ है, इसलिए कोई आ करके, ये सच की माफ़ी नहीं है, सच में दिल से माफ़ी नहीं है, कुछ ऐसे इसके जीवन में उथल पुथल है जिसके कारण कोई माफ़ी मांगेगा आपसे आके, या ये एक्चुअल में गिल्ट नहीं है। यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा कि ये सच्चा कोई गिल्ट है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने फाइनेंसेस में इतना अच्छा करे, हो सकता है ये कोई चाल हो, ये इंसान ना माफ़ी मांग के आपके लाइफ में फिर से घुस सकता है। क्योंकि बहुत ही प्लानिंग प्लॉटिंग इसने पास्ट में भी आपके लाइफ में की थी, और ये इंसान आपको दिखाएगा अरे इसका हार्ट बड़ा शुद्ध हो गया है, ये इंसान बहुत सुधर चुका है। पर ये आपके पेंटिकल्स में देख रहा, आप अपने जीवन में अकेले रह के भी झंडे गाड़ रहे हो, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना आप हाई वाइब्रेशन में दिख रहे हो। इस इंसान को लग रहा है कि मौके पे चौका मार लो, थोड़ा सा माफ़ी मांग लो, फिर से घुस जाओ, क्योंकि यहाँ सेफ एंड सिक्योर है। खुद को समझ रहा है कि अगर आप पिघल गए तो इसकी ज़िंदगी सेट है। फिर ये कोई ऐसा इंसान है, बहरूपिया है, इसे आप जानो कि आपको क्या करना है, ये आपकी लाइफ है। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना, ये माफ़ी दिल से माफ़ी नहीं है, ये यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग है, कुछ ना कुछ आपको धोखा देने की। फिर से यहाँ पे फिराक में कोई इंसान बैठा हुआ है, तो ये किसी को भी आपके पीछे लगा ले, कुछ भी कर ले, अब आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो। तो यहाँ पे क्या होगा आगे, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जीत आपकी होगी, जजमेंट आपके पाले में है। जो आपके रास्ते में आएगा वो वैसे ही कटेगा, क्योंकि यूनिवर्स ने पूरा फुल इंतज़ाम यहाँ पे कर दिया है कि क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे पूरी तरह काम कर रहे हैं। और आप देखिए, अगर कोई इंसान डरना ही बंद कर दे तो एक ने कोई 10 लोगों को सामने खड़ा कर दे लाके, तो क्या कर लेगा वो, आप खुद सोचो क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता है। जब कोई इंसान डरता है ना, तो 100 डराने वाले आते हैं। किंग ऑफ कप्स, कोई आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहा है भाई, ये कौन है पता नहीं, कोई किंग है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहा है, पास्ट में आपके साथ इसने बहुत सारी नाइंसाफ़ी की है। ये इंसान अब आपको इंसाफ देना चाहता है, क्योंकि इसे समझ में आ गया
कि हर जगह से थपेड़े खाने के बाद इसे समझ में आए आप ही एक सच्चे इंसान थे इसके जीवन में। कोई ऐसा आपके लाइफ में ज़रूर है जो दूर से आपको बैठ के याद कर रहा है और आपके बारे में ही सोच रहा, आपको न्याय देने के बारे में सोच रहा। कुछ अन्याय ज़रूर किया है इस इंसान ने आपके साथ, जिसके कारण आपकी दूरियां बनी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, लेकिन इस इंसान को दिख रहा है कि आप इस इंसान से दूर रह के भी बहुत खुश हो। अपने जीवन को पूरी तरह आपने सेट कर रखा है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है, इसने तो ऐसा सोचा था कि मैं नहीं, इस इंसान ने सोचा था कि ये इंसान आपके जीवन में नहीं रहेगा तो आप तो पूरी तरह ख़त्म ही हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे तो आप बहुत प्रैक्टिकल बन गए हो, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो, धन कमा रहे हो, सेल्फ यहाँ पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, जजमेंट आपके हिस्से में हो रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से आप जिम्मेदारियां आपने निभा ली हैं। अब इसे लग रहा है कि शायद आपके लाइफ में कोई और आ गया, किसी इंसान। किंग ऑफ कप्स से बहुत इमोशनल हो रहा है, रो रहा है, कहीं पे ऐसी जगह फंसा हुआ जहां निकल के आपके पास आ नहीं सकता। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। खुद को किंग समझने वाला आज जमीन पे बैठने पे मजबूर है। कुछ तो इसके साथ ऐसा हुआ है बहुत जबरदस्त, जिसका घमंड नहीं टूटता था अभी घमंड यहाँ पे चूर चूर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा। आज कोई जमीन पे बैठ के ये एहसास कर रहा है कि आसमान में कितना देर कोई उड़ेगा, आखिर आना ही पड़ेगा नीचे। तो ऐसा ही है, यहाँ पे द फूल की एनर्जी है। कोई तो ऐसा इंसान है आपको आगे बढ़ता देख के आपके जीवन में किसी इंसान को इसने उतारा है, खुद नहीं सामने आया। चोर जैसा ये इंसान है, किसी इंसान को इसने हायर कर रखा है कि आपके जीवन में हर समय कुछ न कुछ गलत होते ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा आगे, यहाँ पे आपकी ही जीत है, आपकी ही जजमेंट है, और जो रास्ते में आएगा वो हटा दिया जाएगा। यहाँ पे कन्फर्मेशन है। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 5 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर एंड 20 नंबर एंड 0, 7 एंड 6 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं, आप देखिएगा। यहाँ पे अब हम एज देख लेते हैं कि एज क्या है। यहाँ पे एज किसी की यहाँ पे 35 किसी की एज हो सकती है, 39 किसी की एज है, एंड यहाँ पे है 49, 48, 44, 52, 53, 59 ये एज है। अब आपके लिए एक गाइडेंस भी देखते हैं। आज हम हैंड रिटन मैसेजेस से आपके लिए गाइडेंस लेंगे, देखते हैं क्या आता है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, फायर एंड वाटर थेरेपी लेने की किसी को ज़रूरत है। हो सकता है आपका फायर एंड वाटर एलिमेंट आपके बॉडी में डिसबैलेंस है, तो वो थेरेपी लीजिए, उसको बैलेंस कीजिए, ये बोला जा रहा है आपके लिए। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। चीटर, कैरेक्टरलेस पर्सन, कोई आपके आसपास है, कोई चीटर है, कैरेक्टरलेस है, इस इंसान से आपको बहुत सावधान रहना है। और कोई बहरूपिया भी है, कोई ऐसा ढीठ पर्सन आपके पीछे किसी के द्वारा लगाया गया है जो पल पल की खबर रख रहा और आपके ज़िंदगी के हर एक क्षण को दुख में बदलना चाहता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। सन बात, किसी को मॉर्निंग जो सुबह सुबह जब सूरज निकलता है ना, उस समय सन बात लेने की ज़रूरत है। एकदम सुबह के सूरज, डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर, ज़बरदस्त डिवाइन ब्लेसिंग यहाँ पे बनी हुई है। इसीलिए भी कोई आपको हरा नहीं पा रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी है। जजमेंट आपके हक में है, डिवाइन ब्लेसिंग है, आपको जजमेंट मिलना ही मिलना। बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा चल रहा था जो आपको पता नहीं था, उसका भी यहाँ पे जजमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए नेम इनिशियल्स। M, I, G, A, R, R, U, MIGARU, ये आपके लिए नेम इनिशियल्स निकल के आए। अब ये आपको किस तरीके से रेजोनेट हो रहे हैं ये आपको देखना है।
इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।